एक लड़का मेरे दर्शन करने आया, मेरे चरण छूने को। उसने कहा कि मुनि श्री, मुझे आपके चरण छूना है। मैंने उससे पूछा कि चरण छूना है मेरे? बोले हाँ। मैंने कहा माँ बाप के चरण छूता है? उसकी निगाहें झुक गई। मैंने कहा तू मेरे चरण छूने तो आया है, मैं यहाँ से आता हूँ जाता हूँ, हजारों लोग चरण पकड़ने को तैयार रहते हैं। मैंने पूछा कि बता तू अपने माँ के चरण छूता है, पिता के चरण छूता है? बोले नहीं छूता महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले पहले छूता था, अब नहीं छूता। मैंने कहा अब क्यों नहीं छूता? बोले हम बड़े बन गए हैं, पहले छोटे थे इसलिए चरण छुआ करते थे। ऐ नादान नौजवान जवानी, अरे इतने बड़े मत हो जाओ कि माँ के चरण ना छू पाओ। एक बात याद रखना, अरे तुम कितने बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ये डिग्रियां बटोरने से, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता मेरे भाई। माँ के चरण छुओ। एक बार की बात मुझे याद है, माता कौशल्या ने श्री राम से पूछा, जब राम 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटकर अयोध्या में आ गए तो माता कौशल्या ने पूछा कि राम के महल में गई माता कौशल्या और जाकर के कहा कि राम मैंने सुना है तुम भगवान हो, तुम नारायण का अवतार हो। दुनिया कहती है कि राम साधारण इंसान नहीं, राम भगवान है। राम ने नजरें झुकाई, कहा माता मुझे तो नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं महापुरुष हूं, मुझे ये भी नहीं पता कि मैं नारायण हूं। मां ने कहा कि सब तो कहते हैं कि तू भगवान है। राम ने कहा कि मां मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं या नहीं, लेकिन ये राम इतना जानता है कि जिसके शीश पर तेरी जैसी मां का आशीर्वाद होगा वो दुनिया से कोई भगवान बनकर के जरूर जाएगा, वो ये दुनिया में भगवान जैसा पूजा। मुझे नहीं मालूम कि मैं भगवान हूं, लेकिन तेरा आशीष मुझे भगवान जरूर बनाएगा। क्या महापुरुषों के जीवन थे, क्या उनका चरित्र था। एक बार स्वामी विवेकानंद बड़ा प्रवचन कर रहे थे, मां पे बड़ा मार्मिक प्रवचन किया। किसी मन चले नौजवान ने स्वामी विवेकानंद से कहा कि आपने 1 घंटे जो मां पे प्रवचन किया है, आप मां को इतना महत्व क्यों देते हैं? अरे संसार में आए हैं तो मां तो मिलती ही मिलती है, अरे मां तो एक जानवर को भी मिल जाती है, इसमें मां की कौन सी बड़ी महिमा है? स्वामी विवेकानंद ने कहा मेरे भारत का, मेरे हिंदुस्तान का आदमी मां पे प्रश्न करता है। उन्होंने कहा कि तुझे समझना है कि मां क्या होती है? बोले हाँ स्वामी जी समझाओ, हमने तो भगवान को बड़ा माना है, हमने तो महात्माओं को बड़ा माना है, आप तो मां का वर्णन करते हैं। स्वामी जी ने कहा सुनो, वो अपने सिर पर एक फेंटा बांधते थे, पगड़ी बांधते थे। स्वामी जी ने पगड़ी निकाली, उस युवक को कहा इसे रखो। बोले इसका मैं क्या करूंगा? बोले ये तुझे मां की महिमा समझाएगा। ये पगड़ी मां की महिमा कैसे समझाएगी? बोले एक बात सुनो, वो जो दूर स्थान पर पत्थर पड़ा है उसे उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो, 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। उसने कहा स्वामी जी कैसी बात कर रहे हो, मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूं, पत्थर उठाने नहीं आया हूं। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि माँ बाप के संदेह में उठा हुआ प्रश्न किसी पत्थर से कम नहीं होता है, और पत्थर का जवाब कोई संत नहीं, पत्थर का जवाब कोई पत्थर ही दे सकता है। जाओ पत्थर उठा के लाओ, अपने पेट में बांधो, 9 घंटे बाद मुझसे मिलना। अरे 9 घंटे की बात तो छोड़ो, 9 मिनट बाद वो आता है कि स्वामी जी मुझे उत्तर नहीं चाहिए, मुझे आंसर नहीं चाहिए, ये है आपका पत्थर और ये है आपका कपड़ा। संत ने कहा कि जाने से पहले उत्तर तो सुन ले, ये बता कि तू 9 घंटे उस पत्थर को क्यों नहीं बांध सका? बोले स्वामी जी आप इतने बड़े संत होके कैसी बातें करते हैं, ये पत्थर बांध के घूमूंगा दुनिया हंसेगी मुझ पर, मेरा मजाक बनाएगी ये दुनिया, और इतना बड़ा पत्थर मैं पेट में बांध के घूमूंगा कैसे? तो संत ने कहा उत्तर लेके जा, जब ये पत्थर बांध के घूमने में तुझे शर्म आती है तो याद कर जब तेरी माँ तुझे पेट में रख के घूमी होगी तो उसे शर्म क्यों नहीं आई। और एक बात याद रखना, अरे तू 9 घंटे का पत्थर 9 मिनट नहीं बांध सकता, कैसी होगी वो माँ जो 9 महीने तुझे गर्भ में लेकर के घूमती रही। इसलिए माँ से बड़ा दुनिया में कोई और, 9 महीने उसने हमें अपने गर्भ में रखा है मेरे भाई। उस माँ की महिमा को समझने का प्रयास करो। ध्यान रखना, पिता में भी वो ताकत नहीं होती जो ताकत माँ में हुआ करती है। माँ 9 महीने पेट में लेके घुमा करती। एक बार नारायण श्री कृष्ण अपने महल में थे द्वारिका में,
हमेशा 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 माँ यशोदा को याद करते थे। रुक्मणी ने एक दिन पूछा कि नारायण, जरा ये तो बताओ कि आप हमेशा माँ यशोदा को याद करते हैं, मैं भी तो आपका कितना ख्याल रखती हूँ, मैं भी आपका ध्यान करती हूँ, मैं भी आपकी सेवा करती हूँ, मैं भी आपकी चिंता करती हूँ, फिर बताओ नारायण, आप माँ को याद करते हैं, मुझे क्यों नहीं? नारायण कृष्ण ने कहा, बेशक रुक्मणी, तुम मुझे मेरा ध्यान रखती हो, मेरी चिंता करती हो, मेरी सेवा करती हो, और बेशक तुम मेरे भोजन के बिना भोजन नहीं करती हो। एक बात बताओ रुक्मणी, मैया यशोदा की बातें क्या कहना? बोले जरा ये तो समझाओ नाथ कि पत्नी के प्यार में और माँ के प्यार में क्या अंतर हुआ करता है। नारायण कृष्ण ने कहा कि अभी नहीं रुक्मणी, थोड़ा रुक, वक्त आएगा तब बताऊंगा। बहुत दिन बीते, नारायण कृष्ण शयनागार में है, रुक्मणी दूध का गिलास लेकर आती है, देखती है कि नारायण की नींद लगी हुई है, गिलास रखती है, चली जाती है। सुबह कृष्ण उठे, उन्होंने रुक्मणी से कहा कि रुक्मणी, तुमने दूध लाके नहीं दिया रात को मुझे। रुक्मणी ने कहा, ऐसा हो सकता है? मेरी सांसें आपके लिए चलती हैं, मेरा जीवन आपके लिए है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपको दूध ना दूं? तो बोले तुमने दिया नहीं? बोले नारायण, अभी भी आपके सिराने दूध का गिलास रखा है, फिर तुमने बोला क्यों नहीं? बोले मैंने देखा कि आप गहरी नींद में हैं, तो नींद से जगाना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए गिलास रख के मैं चली गई। नारायण ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा और कहा कि रुक्मणी, एक दिन तुमने पूछा था कि माँ के प्यार और पत्नी के प्यार में क्या अंतर होता है। बेशक पत्नी प्यार करती है, मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन रुक्मणी एक बात ध्यान रखो, दूध का गिलास तुम भी लाई और दूध का गिलास मैया यशोदा भी लाती थी, लेकिन दोनों में अंतर तो गिलास लाने का कोई अंतर नहीं है। दोनों में यदि कोई अंतर है तो बस इतना अंतर है कि पत्नी गिलास रख के चली जाती है और माँ सारी रात गिलास लेकर बैठी रहती है कि जब तक मेरा कन्हैया नहीं उठेगा तब तक मैं जाऊंगी, मैं सोऊंगी नहीं। ये अंतर है माँ के प्यार और पत्नी के। पत्नी गिलास रख के चली जाती है और माँ इंतजार करती है कि जब तक कान्हा दूध नहीं पी लेगा यशोदा सोने वाली नहीं। ये अंतर होता है। पत्नियां मुझे क्षमा करना, नहीं तो तुम लोग नाराज हो जाओ मुझसे। ध्यान रखना, मान्य रखना, विचार करना है। एक बात याद रखना, पत्नी चुनाव से मिल जाएगी, दोस्त चुनाव से मिल जाएंगे, गुरु चुनाव से मिल जाएंगे, भगवान चुनने से मिल जाएगा, लेकिन पूना वालों ये बात गांठ बांध लेना, दुनिया में हर चीज चुनने से मिल सकती है, लेकिन माँ बाप चुनने से नहीं मिलते। माँ बाप पुण्य से मिला करते हैं। जन्म जन्म का पुण्य करो तब माँ बाप की प्राप्ति हुआ करती। माँ बाप पुण्य से मिले, चुनने से प्राप्त नहीं होंगे। माँ बाप का कोई चुनाव कर सकता है कि अगले जन्म में मैं इसकी कोख से पैदा हूं? नहीं मेरे भाई, ये किस्मत से मिलते हैं, पुण्य से मिलते हैं। एक बच्चा था, मुझे याद आ रही है कहानी छोटी सी, ना जाने उसे क्या हो गया, वो अपनी मां से प्रेम नहीं करता था। मां उसके बिना जीती नहीं थी, लेकिन बच्चे को मां सुहाती नहीं थी। ज्यों-ज्यों बच्चा बड़ा हुआ, मां के प्रति बच्चा नफरत से भर गया। वो स्कूल छोड़ने जाए तो बच्चा कहता था, मां तू मेरे साथ मत चला कर, कोई जरूरत नहीं है, मैं स्कूल चला जाऊंगा। मां कुछ ना बोलती। सोचिए, इस बच्चे को गर्भ में रखा, पाला पोसा, सब कुछ किया, वो बच्चा कहता है मां तू मेरे सामने मत आया कर। ऐसे दुर्भाग्य लोग दुनिया में होते हैं। मान्यवर, बिना संतान के बांझ होना अलग चीज है, लेकिन आज तो स्थिति यह है कि संतान होने के बाद भी नारी बांझ का जीवन जिया करती है। अपने ही बच्चों से प्रेम को तरसती है, अपने ही बच्चों से वात्सल्य को तरसती है। उसने कहा कि बेटा आखिर बात क्या है, तू मुझसे बात क्यों नहीं करता है? मां मैं तुझसे बात नहीं करना चाहता हूं, और मैं ये चाहता हूं कि तू मेरे सामने कभी मत आना। कहा एक ही औलाद
विधवा का जीवन, बहुत नफरत थी उस बच्चे को अपनी माँ से। माँ ने कहा कोई बात नहीं, बच्चा है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों संभल जाएगा। ज्यों ज्यों उम्र बढ़ी त्यों त्यों नफरत भी बढ़ती गई। बच्चे ने कहा कि मैं तेरे साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। माँ गरीब थी, गहने बेचे, मजदूरी की, नौकरी की, चाकरी की, मैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा दूं। माँ अपना कर्तव्य करती है। माँ ध्यान रखना, माँ की महिमा निराली है, माँ की आत्मा निराली है। माँ ने कहा बेटा तू मुझे पसंद कर या ना कर, लेकिन मैं तेरी माँ हूं, मैं तेरा जीवन बनाऊंगी। मेहनत मजदूरी करती, अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती। दवा असर ना करे तो मां नजर उतारती है, दवा असर ना करे तो मां नजर उतारती है। वो मां है जनाब, वो कहां हार मानती है। ध्यान रखिए, मां कभी हार नहीं मानती। उसे देख देख के जीती। वो सामने नहीं आता तो छिप छिप के देख लेती, मेरा बेटा है। बड़ा हुआ, बाहर पढ़ने को भेज दिया कि तू पढ़ ले लिख ले, जो कुछ है मैं यहाँ मेहनत मजदूरी करके तुझे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी। हर माँ में माँ पैसा भेजती। बच्चा शहर में पढ़ गया, लिख गया, बड़ा आदमी बन गया, लेकिन इतना सब होने के बाद उसका माँ के प्रति कोई प्रेम नहीं उमड़ा। एक बार माँ बीमार हुई। गांव वालों ने कहा कि माँ तेरा बेटा इतना पैसे वाला, इतना बड़ा है, तो उसके पास क्यों नहीं जाती? क्या बोले वो माँ? उसने कहा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरी कुछ व्यवस्था करो गांव वालों। जिसका लड़का इतना पढ़ लिख के बड़ा हो गया, गांव में माँ अकेली घूम रही है। क्या पाप किया होगा उसने? लेकिन उस माँ ने कभी नहीं सोचा कि मैंने पाप किया है। वो यही सोचती रही कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई कि मेरा बच्चा मुझसे मुख मोड़ करके जिया करता है। और एक बात याद रखना, माँ बाप को जिंदगी में केवल 2 बार दुख होता है। सबसे ज्यादा दुख 2 बार होता है माँ बाप को। पहला दुख तो तब होता है जब बेटी विदा होती है। ध्यान रखना, जब बेटी घर छोड़ती है तब माँ को बहुत दुख हुआ करता है, और जब बेटा मुंह मोड़ता है तब माँ को बहुत ज्यादा दुख हुआ करता है। उस माँ ने कहा कि मेरा बच्चा, उस बच्चे से माँ शब्द सुनने को तरस गई हो कि वो माँ कहकर नहीं बुलाता है। उस माँ के प्रति कोई संवेदना नहीं उस बच्चे की। जानते हो, उसके बच्चे को फोन किया गया कि तुम्हारी माँ यहाँ परेशान है। उसने कहा मैं उस माँ को नहीं रख सकता हूं, उस माँ को किसी वृद्धाश्रम में रख दिया जाए। ध्यान रखना, अरे नादानो, जिस माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, बुढ़ापे में तुम उसको अपने कमरे में नहीं रख सकते हो। ये कैसी तुम्हारी शिक्षा है, ये कैसे तुम्हारे संस्कार है, ये कैसी तुम्हारी सभ्यता है, ये कैसी तुम्हारी शोहरत है, ये कैसी तुम्हारी इज्जत है। जिस माँ ने पेट में रखा उसके लिए घर में जगह नहीं होती है। लानत है ऐसे युवाओं पर। तुम्हारे घर में कुत्ता रखने की जगह है, तुम्हारे घर में जूते चप्पल रखने की जगह है, तुम्हारे घर में फटे पुराने कपड़े रखने का स्थान है। अरे जूता रखने का स्थान बनाने वाला, अपने घर में अपने माँ बाप का भी एक रूम बनाया करो, एक कक्ष बनाया करो। माँ बाप के लिए जगह नहीं है, क्या जिंदगी है भाई ये? ऐसा कैसा पढ़ लिख के आदमी बहुत बड़ा इंसान हो गया। अरे शर्म आनी चाहिए आदमी को। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर मदर्स डे मनाते हो, माँ के बारे में बड़े सुंदर सुंदर कोटेशन लिखा करते हो, लेकिन घर की माँ के खून के आंसू बहाया करती है। ध्यान रखिए, आज ये हालात हमारे देश के बन चुके हैं। क्या दिन है तुम्हारे ये मेरे भाई? बताओ, जब तुम छोटे थे तुमसे पानी कहता भी नहीं आता था, मम्मा कह करके बुलाते थे, माँ दौड़ के जाती थी और तुम्हारे लिए पानी लेकर आती थी। अरे वही माँ है, जब तुमसे खाते नहीं बनता था तो इसने खाना सिखाया था। ये वही माँ है, अपने हाथों से तुम्हें खाना खिलाती थी। ध्यान रखिए, जरा अपने अतीत में लौटने की कोशिश करो। तुमसे तो पैदा हुए थे तो खाते भी नहीं आता था, माँ ने तुम्हें ग्रास बना बना करके खाना सिखाया था। और एक बात बताओ, जब तुमसे चलते नहीं बनता था तो सबसे पहले चलना किसने सिखाया था? तुम्हारे मित्रों ने नहीं सिखाया, दोस्तों ने नहीं सिखाया, पत्नी ने नहीं सिखाया। जब चलते नहीं बनता था, उंगली पकड़ के इस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया था। और एक बात तो बता दो जरा कि जिस माँ ने तुम्हें चलना सिखाया,
आज उनसे बुढ़ापे में चलते नहीं बनता तो उसका हाथ पकड़ने में तुमको शर्म आती है। मान्यवर, जिसने तुम्हारी थाली में रोटियां रखी, आज उसकी थाली में रोटियां नहीं है। सोचिए, जिसने आंचल का दूध पिलाया, उसके लिए तुम्हारे घड़े में पानी पिलाने को एक गिलास पानी नहीं है। एक बात याद रखना, कितना भी तुम नाम कमाना, इज्जत कमाना, शोहरत कमाना, पुण्य कमाना, मां के आंसू यदि आ गए तो सारा पुण्य मां के आंसुओं में बह जाया करता है। ध्यान रखिए, एक बात स्मरण रखना, कुछ भी कर लो, कितना भी जिंदगी का ऊंचाइयों को प्राप्त कर लो, यदि माँ बाप की आंखों में आंसू हैं तो गोमटेश्वर बाहुबली भगवान का अभिषेक घड़ों से भी करके आ जाओ, मूर्ति तो अभिषेक स्वीकारेगी, लेकिन मेरे बाहुबली अभिषेक स्वीकारने वाले नहीं हुआ करते हैं। ध्यान रखो, क्या करते हैं अपने जीवन में, विचार करो। छोटी होती है तो भी पानी पिलाती है तुम्हें, जब तुम छोटे थे तब भी पानी पिलाया, बड़े हो गए तब भी कहते मम्मी पानी लाओ, शादी हो जाए मां पानी लेकर आ। एक बात तो बताओ मेरे नौजवानों, कभी मां के जीवन में भी ये दिन आएंगे कि वो कहे बेटा एक गिलास पानी लेकर आ, और वो कहे और तुम गिलास लेकर के दौड़ जाओ? क्या ऐसे दिन अपने माँ बाप को कभी नहीं दिखाओगे? बचपन में भी उसने कपड़े धोए और बड़े होकर भी उसने कपड़े धोए, कभी माँ की साड़ी धोने का प्रयास करो मेरे भाई। घर में आते हो ऐसा माहौल रहता है, ऐसे घरों को मैं जानता हूं जिन घरों में माँ बाप चार चार आंसू बहाया करते हैं। उसे कह दिया कि इसे वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए, वृद्धाश्रम में चली गई वो माँ। एक बात याद रखना, वृद्धाश्रम इस भारत का गर्व और गौरव नहीं हो सकता है, वृद्धाश्रम इस भारत के लिए बदनुमा दाग हुआ करता है, वृद्धाश्रम इस भारत के लिए कलंक हुआ करता है। और मैं तो ये कहता हूं, लाल किला इस देश की शान हो सकता है, कुतुब मीनार इस देश की शान हो सकती है, एक बात याद रखना, ताजमहल इस देश की शान हो सकती है, अरे गौशाला इस देश की शान हो सकती है, लेकिन वृद्धाश्रम इस देश की शान कभी नहीं बन सकती है। ये तो कलंक हुआ करता है। औलाद के रहते हुए माँ बाप वृद्धाश्रम में जाए, इससे ज्यादा दुर्भाग्य इस देश का कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वृद्धाश्रम की कल्पना मैं चाहता हूँ, अरविंद जी यहाँ बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझसे कहा महाराज मैं वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूँ। इनका अरविंद जी मैं वृद्धाश्रम मिटाना चाहता हूँ। ध्यान रखिए, इस देश से वृद्धाश्रम बंद होना चाहिए, इस देश से ऐसे आश्रम बंद हो जहाँ औलाद के रहते माँ बाप को वहां जाकर के रहना पड़े। ध्यान रखिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश का कि बच्चे बड़े बड़े महंगे फ्लैट में रहते हो, बच्चों बूढ़े वृद्धाश्रम में। मैंने भी एक वृद्धाश्रम पुष्पगिरी में चल रहा है, बनाया है, उसमें रहते हैं लोग, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कि उसमें संख्या बढ़ना नहीं चाहिए, दिनों दिन घटना चाहिए। मान्यवर, जब वो वृद्धाश्रम मैंने बनाया था वात्सल्य धाम, 30 लोग थे शुरुआत में, आज वहां 8 लोग हैं बस। ध्यान रखिए, मेरा काम इन बच्चों को सुविधा देना नहीं है। मेरे पास एक व्यक्ति आया, बोले मेरे माँ बाप को मैं आपके वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ। मैंने कहा शर्म आना चाहिए तुमको, कैसे कह रहे हो कि वृद्धाश्रम में रखना चाहता हूँ? एक बात बताओ, आज बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हो, अरे कल पैदा हुए थोड़ी अनाथ आश्रम में छोड़ आते तो आज एक संत से बात करने की औकात नहीं होती तुम्हारी। ध्यान रखिए, आज ऐसे समय पे गर्भपात का जमाना है, उसके बाद भी माँ बाप ने तुम्हें पाल पोस के रखा है। ध्यान रखिए, यदि ये माँ बाप बचपन में तुम्हें किसी वृद्धाश्रम में छोड़ देते तो आज इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे होते तुम लोग। मैंने उस आदमी से कहा कि भाई साहब तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, माँ बाप को मेरे वृद्धाश्रम में मत छोड़। क्या दृश्य रहा होगा वो, मैं देवास में था मध्य प्रदेश के, वो अपने माता पिता को लेके आया, बूढ़ा को, इधर माता पिता बैठे, इधर मैं बैठा, इधर बच्चा बैठा है, वो कहता है इन्हें आप वृद्धाश्रम में रखो। शर्म आना चाहिए मेरे भाई। मैंने इसलिए वृद्धाश्रम नहीं बनाए कि बूढ़े माँ बाप वहां रहे और तुम ऐशो आराम करते रहो। इनका क्षमा मांग मुझसे, रात से भी नियम ले कि अब जब तक मेरे माँ बाप जीवित हैं मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ अपने घर में रखूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, ऐसे कई जोड़े मैंने वृद्धाश्रम से निकाल के घरों में वापस पहुंचाए। बात याद रखना, उस बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया,
बैठी है एक पेड़ के नीचे, याद कर रही है अपने अतीत को। क्या सोची वो मां? मन्नतें मांगी थी मंदिरों में, मस्जिदों में, हे भगवान मेरी कोख हरी कर दे, मेरी गोद में एक बच्चा दे दे। आज वो वरदान उसे अभिशाप लग रहा है। क्या गुजर रही होगी उस पे, जिसकी औलाद है और वृद्धाश्रम में बैठी हुई, बैठ जाती है, सोचती है क्या होते हैं माँ बाप। मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, मंदिरों में जाके दुआ मांगते हैं हम, तब जाके होता कहीं बच्चे का जन्म। प्रसवों की पीड़ा हम भी सहे, ममता की कहानी किससे कहें। सारे ऊंचे नीचे गम सह जाते हैं, बंधनों में बंध कर रह जाते हैं, फिर एक पथ से जोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। पाल पोस कर इन्हें बड़ा करे हम, बड़ा करे पैरों पे खड़ा करे हम, खुद रोए कभी इन्हें रोने नहीं दें, खुद रोए कभी इन्हें रोने नहीं दें, कभी कोई एहसास होने नहीं दे, कभी कोई एहसास होने नहीं दे। इनके लिए कर जान कुर्बान, अपनी ये अनबन शान कुर्बान, और खुशियों को जिंदगी से मोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। अरे छोटा होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, छोटे होते हैं तो मीठा बोलते हैं ये, मम्मी कह के जुबान अपनी खोलते हैं ये। और जैसे जैसे होने लगते हैं जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान, जैसे जैसे होने लगते हैं ये जवान, चेहरे से जाने लगती है मुस्कान। क्रूरता के भाव फिर आने लगते हैं, अपना ये असर दिखाने लगते हैं, और रस्कों को पथ से जोड़ देते हैं। क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, क्यों आश्रमों में लाके हमें छोड़। और क्या स्थिति है यार कि जिस दिन देख ले शादी की भव्यता, मर मिट जाती बची खुची सभ्यता। पत्नी को मानते हैं परमात्मा, भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा, भूल ही जाते हैं ये तो माँ की आत्मा। सोचते नहीं करते विचार, माता और पिता दोनों लगते हैं भार, जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेते हैं। आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं, आश्रमों में लाके हमें छोड़ देते हैं। विचार करिए आज क्या स्थिति है, सोचना है आपको। 17 अगस्त की रात्रि को 2 बजे उस मां ने वृद्धाश्रम से अपने बेटे को फोन लगाया। फोन की रिंग बजी, फोन उठाया उस बच्चे ने। मां ने कहा कि बेटा, बोले कौन बोल रही हो? बोले मैं तेरी मां बोल रही हूं। क्या बात है मां, इतनी रात को फोन करने की जरूरत क्या है? उस मां ने कहा बेटा तुझे याद नहीं लेकिन मुझे याद है, 17 अगस्त की रात 2 बजे मेरा जन्म हुआ था, और आज ये मां तुझे मुबारकबाद देना चाहती है, तुझे शुभकामनाएं देना चाहती है। तू बेटा जीवन में बहुत ऊंचाइयों को प्राप्त करे। जो दिन मैंने देखे वो दिन तू कभी ना देखे, तेरे पास कोई बद्दुआएं ना आए। मेरे बच्चे जन्मदिन की शुभकामनाएं ले मेरे से। जानते हो, बच्चे ने कहा मां तेरा दिमाग खराब है, रात को 2 बजे मुझे फोन लगा रही है, क्या जरूरत थी? सुबह भी तो बोल सकती थी ना, मेरी रात की नींद हराम कर दी तूने। ने कहा बेटा मैं अपने जज्बातों पे कंट्रोल रखूंगी, मुझसे गलती हो गई। मेरे बच्चे आज के दिन मैं तुझे भूल नहीं पा रही हूं, जब से इस वृद्धाश्रम में आई हूं। आज 17 अगस्त की रात तेरी नींद खराब हो गई,
मेरी नींद तो 2.5 साल से उड़ी पड़ी है इस वृद्धाश्रम में। बेटा मुझे माफ कर कि मैंने तुझे फोन कर दिया। एक बात याद रखना मेरे बच्चे, आज मैंने तेरी नींद हराम की है, आज के बाद कभी नींद हराम ना करूंगी, लेकिन बस एक बात का उत्तर मुझे दे दे, मैंने तुझे शुभकामनाएं दी तो तेरी नींद हराम हो गई। आज की रात जब तू पैदा हुआ था मेरी पूरी रात की नींद हराम हुई थी, उस रात की क्या कीमत होगी मेरे पास? आज तेरे लिए मैं दर्द से तड़पी थी, उस रात की कोई कीमत है तेरे पास? एक रात की नींद हराम तो तुझे गुस्सा आ गया। मेरे भाई एक बात तो बता दो, आज बुढ़ापे में माँ बाप कुछ बोलते हैं तो हमें कितना गुस्सा आता है। सोचिए, याद करो बचपन के वो दिन जब तुम्हारे आंगन में एक चिड़िया आकर बैठी थी, तुमने पापा से पूछा था कि पापा ये क्या है? पापा ने कहा था बेटा ये चिड़िया है। तुमने फिर पूछा पापा ये क्या है? थोड़ी देर बाद पापा ने फिर कहा कि बेटा ये चिड़िया है। आधे घंटे बाद फिर तुमने पूछा पापा ये क्या है? पापा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। तुमने 10 बार पूछा, पापा ने 10 बार बताया। पापा को गुस्सा नहीं आता? आज एक बूढ़े माँ बाप एक बात को 2 बार पूछ ले तो आप कहते तुमको समझ नहीं पड़ता है एक बार का, कितनी बार पूछते हो? मान्यवर कहां से लाओगे माँ के दिन वापस लौटा करके?